गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक दिल्ली सल्तनत चैप्टर 3। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 यानी 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वहां से मुगल वंश स्टार्ट होता है, वहां तक दिल्ली सल्तनत चलती है। सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन वो मोहम्मद गजनवी सिर्फ एक लूटमार की नीयत से भारत आता था, लूटमार करता था और चला जाता था। सबसे बड़ी लूटमार मोहम्मद गजनवी की सोमनाथ का मंदिर माना जाता है। उसके बाद में आया था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में फर्स्ट पानीपत तराइन का युद्ध हुआ था। उस फर्स्ट तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह हार गया था। घायल अवस्था में उसे कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े पे बैठा के मोहम्मद गोरी का बचाव किया था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी के ऊपर बैठता है। वहीं से स्लेव डायनेस्टी या इसे ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी ऐसे ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। सर्वप्रथम अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने अपने आप को लख बख्श की उपाधि से नवाजा था। लख बख्श क्योंकि वो दान करता था, इसलिए उसे लख बख्श की उपाधि से जाना जाता है। उसने बहुत से मस्जिद का निर्माण किया था। कुवैत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये बताया जाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सरस्वती एक मंदिर था या सरस्वती विद्यापीठ मान लीजिए, उसको तोड़कर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, उसकी फर्स्ट मंजिल कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जो फर्स्ट मंजिल थी इसकी उसने बनाया था। और जो ये दिल्ली सल्तनत की जो कोर्ट जो लैंग्वेज होती थी, दरबारी जो भाषा होती थी, वो फारसी भाषा होती थी। 1206 से लेकर 1210 तक 4 साल इसने शासन किया था। 1210 में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इसका सन आता है, इसका पुत्र आता है आरमशाह। जो आरमशाह था वो 1210 से लेकर 1211 तक 1 साल तक शासन करता था। इसका शासन अच्छा नहीं था, इसलिए इसको हराकर 1211 में इसको हराकर शमसुद्दीन इल्तुमिश, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुमिश गुलाम था और इल्तुमिश का बलबल गुलाम था, इसलिए एक गुलाम वंश से कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी से कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुमिश, जो 1211 से लेकर 1236 तक यानी 75 ईयर्स इसने शासन किया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से हटा के दिल्ली को कर लिया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था तो इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बना दिया था। इल्तुमिश के समय जो मंगोल थे उनका बहुत आक्रमण हुआ था। मंगोलों ने, जंगेज खान था और मंगोल थे, उन्होंने खंजे खान इस पे शासन आक्रमण किया था। इल्तुमिश ने सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी की सिक्के चलाए थे, जिन्हें टंका कहा जाता है, कॉपर जिसे जिताल कहा जाता है, सिक्के इसने चलाए थे। इन्होंने अपना मकबरा बनाया था जो लाल पत्थरों से बना हुआ है दिल्ली के अंदर, इसने खुद अपना मकबरा बनाया था। 1926 में इल्तुमिश की मृत्यु हो जाती है। 1926 में इल्तुमिश की मृत्यु हो जाती है। 1926 से लेके 1236 में 26 में इल्तुमिश की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद लगभग जब रजिया सुल्तान आती है 1226 से लेके 1236 10 साल तक, इसके बीच में जो शासक हुए वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने थोड़ी समय तक शासन किया। इसके बाद में इल्तुमिश की पुत्री आती है रजिया सुल्तान।
1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री आती है रजिया सुल्तान। ये एक बहुत बड़ा मुगल यानी मुस्लिम अध्याय के बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, पहली और आखिरी। ये पहली मुस्लिम महिला शासक थी। ये पांचवी गुलाम वंश की पांचवी शासक थी जो 1236 में गद्दी पर बैठी थी। 1240 से 4 साल तक इसने शासन किया था। इसके बीच में इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकनुद्दीन, जिसने 1236 अप्रैल से लेके 1236 नवंबर तक यानी 7 महीने तक इसने शासन किया था। ये योग्य शासक नहीं था। इसके बाद में इसकी पुत्री आई थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने पहले बता दिया था कि मेरे उत्तराधिकारी के रूप में मेरी पुत्री होगी रजिया सुल्तान, जो 1236 में गद्दी पे बैठी थी। पांचवी शासक थी ये। जब रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी तो उस समय दरबारी जो थे, जो उच्च पद पे लोग थे, वो रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक महिला के नीचे शासन करना कबूल नहीं करते थे। क्योंकि रजिया सुल्तान थी, उसमें मुगल जो महिलाएं होती थी वो पर्दा पर्दे में रहती थी, बुर्का पहन के रहती थी। लेकिन ये घुड़सवारी और आम जैसे जो मर्द लोग कपड़े पहनते हैं उस प्रकार के कपड़े पहनती थी, घुड़सवारी करती थी, तलवारबाजी सभी में निपुण थी रजिया सुल्तान। हुआ क्या उस समय कि अल्तुनिया, ये बठिंडा के शासक थे, इन्होंने रजिया सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये बठिंडा के शासक थे और रजिया सुल्तान को इन्होंने पराजित कर दिया। तो रजिया सुल्तान ने एक चाल चली कि इन्होंने रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया। और जब अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान बठिंडा से वापस आ रही थे तो कैथल के नजदीक, बताया जाता है कि कैथल के नजदीक 1240 में लुटेरे थे, डाकू थे, उन्होंने इनको लूटने की नियत से इनके ऊपर हमला कर दिया और उन दोनों की हत्या कर दी। किसकी? अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की 1240 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1240 के बाद गयासुद्दीन बलबन आते हैं कि 1240 से लेकर 1266 तक जो 16 साल था उसके बीच में जो शासक हुए वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं थे इसे गुलाम वंश के। उसके बाद में आता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 तक इन्होंने शासन किया था। ये 9वें शासक थे। इनका मानना था डिवाइन ऑफ किंगडम, कि बलबन का मानना था कि जो शासक होता है वो पृथ्वी के ऊपर भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में भगवान के द्वारा भेजा गया शासक होता है। तो गयासुद्दीन बलबन ने बहुत से शासन कार्य में एक श्रेष्ठ शासक था। इसका अंतिम शासक था स्लेव डायनेस्टी का क्यूमर्स इसका अंतिम शासक था। 1286 गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जो और शासक आए तो इसका अंतिम शासक था क्यूमर्स, जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने इसको हरा के जो बलबन था, बलबन का एक कमांडर था गयासुद्दीन खिलजी, इसका एक कमांडर था, सेनापति था। इसने क्यूमर्स को हरा के और खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो एक स्लेव डायनेस्टी है, इसको आप 1206 से लेके 1290 तक ये स्लेव डायनेस्टी चलती है। कब से चलती है? 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चलती है। स्लेव डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स। इसका अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। 1290 के बाद में खिलजी वंश की शुरुआत होती है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये जो 5 ये दिल्ली सल्तनत के वंश आते हैं, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो इनमें और जो सभी थे वो तुर्की थे। ये तुर्की थे। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्की था, लेकिन जो लोधी डायनेस्टी जो होती है वो मंगोल, और ये सभी तुर्की थे। अंतिम डायनेस्टी इसकी लोधी डायनेस्टी होती है, जो इब्राहिम लोधी 1526 में बाबर के द्वारा हारा जाता है और मुगल शासन स्थापित होता है। आज हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद और खिलजी वंश और ये लोधी वंश पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।